जय हिंद फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग विल बी और शैल बी का कंप्लीट यूज देखने वाले हैं। आपके सामने कुछ एग्जाम्पल लिखे गए हैं, उसको पढ़िए और अगर इसका अर्थ आप समझ सकते हैं तो वेरी गुड, लेकिन अगर नहीं समझ सकते तो कंप्लीट इस वीडियो में बताया गया है कि विल बी और शैल बी का यूज कहाँ करते हैं और सेंटेंसेस के जो टाइप बनते हैं। जैसे सबसे पहले आपको इंट्रो देना चाहेंगे, डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव, फिर अगला क्या है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, फिर अफर्मेटिव पॉजिटिव। कंप्लीट इसको इस वीडियो में हम लोग यूज करके देखे हैं और इसका डेफिनेशन क्या होता है कंप्लीट इस वीडियो में बताया गया है। चलिए तो शुरू करते हैं। और सबसे पहले जो एग्जाम्पल आपको दिखाया गया है, सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है, आई शैल बी अ टीचर। आई शैल बी अ टीचर, आई शैल बी अ टीचर। आप बोलेंगे आई शैल तो ठीक है, बी हमको नहीं समझ में आ रहा, बी आपने क्यों लगा दिया और बी कहाँ से आता है, तो चलिए उसको भी हम बताएंगे। यानी डिटेल एकदम होगा, थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन अगर पूरा सीखना होगा तो देखना पड़ेगा। फिर अगला है सी विल नॉट बी माई वाइफ। आप कहेंगे नॉट तो आपने लगा दिया लेकिन बी से पहले नॉट लगा दिया, मतलब क्या है। ओके, अगला विल यू बी इन पटना। अगला आई शैल बी इन गाजीपुर। अब इसका अगर अर्थ आप नहीं समझ सकते तो कंप्लीट इस वीडियो में बताया जाएगा। चलिए तो सबसे पहले हम आते हैं फर्स्ट स्लाइड से, और इस एग्जाम्पल जो अभी बताए हैं इस एग्जाम्पल का हिंदी अर्थ कंप्लीट हम लास्ट में बताएंगे ही। चलिए सबसे पहले आप देख सकते हैं सामने कि विल बी और शैल बी का यूज किया गया है। विल या शैल और उसके साथ बी है। ओके, तो इसको हम लोग कंप्लीट इस वीडियो में बात करेंगे। पॉजिटिव और अफर्मेटिव हो कह सकते हैं, जिसको नेगेटिव, अलग अलग सेंटेंसेस के टाइप हम लिए हैं, हिंदी या इंग्लिश में दोनों में है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले बात देखिएगा कि यहाँ पे लिखा गया टाइम क्या है, तो फ्यूचर, और यहाँ पे एक वर्ब होता है जिसको बेसिक हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है, बी। बी मतलब होता है होना। बी मतलब याद रखिएगा हिंदी क्या होता है, होना। और कोई भी कार्य फ्यूचर में होगा, कार्य नहीं जिससे कोई कार्य नहीं होता, जैसे वह मेरी पत्नी होगी। अब इसमें कौन सा कार्य हो रहा है, इसमें कोई तो कार्य नहीं हो रहा, वो मेरी पत्नी होगी, इसमें कौन सा कार्य है। तो ऐसा कोई भी सेंटेंस जो फ्यूचर में होगा तो बी मतलब होना और विल या शैल लगाते हैं फ्यूचर के लिए। आशा करते हैं कि कंफ्यूजन जो होगा आपको वो समझ में वो दूर हो गया होगा। नहीं दूर हुआ है तो कंप्लीट इस वीडियो में हमने एग्जांपल लिया है, उससे आपका क्यों कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। चलिए तो बी मतलब होना, और विल या शैल के बाद आपको पता होना चाहिए कि विल या शैल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म लगता है या फर्स्ट फॉर्म लगता है। तो विल या शैल लगाएंगे, उसके बाद क्या लगाएंगे, बी। आते हैं अपने एग्जाम्पल पे कि इसका एग्जाम्पल क्या होता है, लेकिन उससे भी पहले डेफिनेशन में बात करेंगे कि डेफिनेशन क्या होता है इसका। देखिए इसमें वर्ब जो होती है विल बी और शैल बी, कौन होता है, विल होता है या शैल होता है, उसके साथ बी होता है। विल शैल क्यों लगाते हैं, फ्यूचर दिखाने के लिए। बी क्यों लगाते हैं, बी मतलब होता है होना, हैपनिंग, होना, ठीक है। अब होता क्या है कि विल बी या शैल बी से की गई भविष्य की अवस्था शामिल होता है। जैसे मैं गहमर में हूँगा, मैं गहमर में हूँगा, वह मेरी पत्नी होगी, वह मेरा भाई होगा, तो होगा। तो यहाँ पे क्या है, इससे कोई कार्य नहीं होता है, जिसको सिंपल फ्यूचर भी बोल दिया जाता है, जिससे कोई कार्य नहीं होता, सिर्फ जानकारी दी जाती है। और जिससे क्या होता है कि यह भविष्य का, ये नीचे वाला लाइन ध्यान से पढ़िएगा, यह भविष्य की पहचान, पहचान वही तो बोल रहे हैं कि वह मेरी वाइफ होगी, पहचान तो बता रहे हैं आप ना, फ्यूचर की पहचान बता रहे हैं। और वर्ग या गुणवत्ता, वह एक अच्छा आदमी होगा, वह एक अच्छा लड़का होगा, राम एक अच्छा लड़का बनेगा या होगा। तो ये क्या गुणवत्ता बता रहा हूँ उसका ना, गुणवत्ता मतलब गुण या दोष का वर्णन करता है। यहाँ तक आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा। तो अब आते हैं अपने एग्जाम्पल पे, सही है। अब देखिए एग्जाम्पल हमारा क्या होगा, लेकिन उससे भी पहले ध्यान दीजिएगा अदर सब्जेक्ट जितने भी होंगे, अदर सब्जेक्ट मतलब क्या आप समझेंगे, तो देखिए आई वी के साथ आप शैल लगाइएगा। आप कहेंगे क्यों, क्योंकि हमको सिंपल फ्यूचर दिखाना, हमको डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय नहीं दिखाना। और अगर आपने टेंस नहीं पढ़ा है, कंप्लीट डिटेल नहीं पढ़ा टेंस, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया जाएगा प्लेलिस्ट का, वहाँ से कंप्लीट टेंस पढ़िएगा। हमने कंप्लीट लगभग टेंस को लगभग 30 वीडियो में, 30 वीडियो में कवर किया है, आप देख सकते हैं उसको। तो देखिए आई वी के साथ आप लगाइए, क्या लगाएंगे, आप बोलेंगे हम आई वी के साथ शैल लगाएंगे, ओके, क्योंकि फ्यूचर दिखाना सिंपल। और अदर सब्जेक्ट यानी आई वी को जिसको छोड़ दिया जाए, जो भी बचा ही, सी, इट, नेम, उसके बाद यू, दे,
इसके साथ हम विल का प्रयोग करेंगे क्योंकि ये नॉर्मल हमको फ्यूचर बताना होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा। एग्जाम्पल लेते हैं, राम एक अच्छा लड़का होगा। राम एक अच्छा लड़का होगा, सही है भाई, होगा, राम एक अच्छा लड़का होगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले बनाने का तरीका क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे होगा, अब देखिए फ्यूचर में होगा ना, फ्यूचर में अच्छा लड़का होगा ना, तो होने के लिए हम तो बोलिए, होने के लिए हमने क्या लिखा था, बोलिए, होना, होना के लिए क्या लिखे थे, तो आप बोलेंगे बी आपने लिखा था, होने के लिए तो बी लिखा था आपने। तो देखिए होना, और इसी में क्या कर दिया है, गा, आपको पता है गा गेगी फ्यूचर की बातें करेगा, तो बी के साथ तो विल लगाना पड़ेगा ना, विल या शैल लगाना पड़ेगा ना सब्जेक्ट के अनुसार। बोलिए हाँ या ना, लगाना पड़ेगा ना, हाँ लगाना पड़ेगा। तो चलिए बढ़िया है। अब इसको बनाते कैसे हैं देखिएगा, पहले पॉजिटिव या अफर्मेटिव में बात करेंगे। आपके दिमाग में प्रश्न आना चाहिए, पॉजिटिव या अफर्मेटिव मतलब होता है हाँ वाले वाक्य, जो मना नहीं करे, हाँ हाँ कहे, हाँ कहे। उसके साथ क्या आता है, तो आप बोलेंगे सब्जेक्ट आता है, विल या शैल लगा सकते हैं, विल या शैल लगा सकते हैं। कहाँ लगाएंगे, आपको बता दिया गया है कि जब भी सब्जेक्ट आई वी हो तो उसके साथ शैल लगाना, और जब सब्जेक्ट आई वी को छोड़ के अदर सब्जेक्ट हो जाए तो उसके साथ विल लगा देना। आप कहेंगे हमको समझ में आ रहा। उसके बाद क्या लगाएंगे, बी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट में नाउन हो सकता है या एडजेक्टिव हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो राम, अब यहाँ पे अगर क्वेश्चन किया जाए कौन एक अच्छा लड़का होगा, तो हमारा उत्तर आएगा, आंसर आएगा राम। तो राम सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और राम के साथ विल लगाएंगे क्योंकि अदर सब्जेक्ट में राम यहाँ पे है तो विल लगाया जाएगा। तो राम विल बी अ गुड बॉय। बोलिए, इतना डिटेल हम सब में नहीं बताएंगे, ध्यान दीजिएगा। राम विल बी अ गुड बॉय। अगला है हम छात्र होंगे, फ्यूचर में हम छात्र होंगे ना, कौन, हम छात्र होंगे, तो हम के लिए क्या लगाना पड़ेगा, वी, और वी के साथ आपको पता है कि आई वी के साथ शैल लगाएंगे, नॉर्मल फ्यूचर बताना है। तो वी शैल बी स्टूडेंट, और स्टूडेंट भी बोल सकते हैं, हम एक छात्र होंगे, वी शैल बी अ स्टूडेंट, वी शैल बी स्टूडेंट। ओके, आगे चलते हैं। अगला होगा हमारा नेगेटिव। आप कहेंगे नेगेटिव मतलब क्या होता है, नेगेट करना, मना करना, इनकार करना, कबूल नहीं है। ओके, तो सब्जेक्ट पहले तो आएगा, इसमें बस छोटा सा चेंज होगा, ध्यान दीजिएगा। जो आगे वाला हमारा फॉर्मेट था ना, ये वाला, इसके यहाँ पे विल और शैल के बाद नॉट लगाना होता है, क्योंकि ये नॉट कहता है कि हम हेल्पिंग वर्ब यानी वर्ब के बाद आएंगे। हेल्पिंग वर्ब हो चाहे मेन वर्ब हो, हम उस वर्ब के बाद आएंगे नॉट। तो ठीक है, तो कहाँ नॉट लगाना पड़ेगा, तो ध्यान दीजिएगा, विल या शैल के बाद नॉट लगेगा, सब्जेक्ट, विल या शैल, उसके बाद नॉट, बी ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है, राम एक अच्छा लड़का नहीं होगा, नहीं होगा। देखिए हम एक ही एग्जाम्पल को बार बार लिए हैं क्योंकि लास्ट में हम आपको एग्जाम्पल बताए हैं ना, इस एग्जाम्पल को सॉल्व करवाएंगे, ये लिए हैं एग्जाम्पल, इसीलिए हम एग्जाम्पल एक ही लिए हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं, राम एक अच्छा लड़का नहीं होगा, तो क्या बोलेंगे, राम विल नॉट बी अ गुड बॉय, राम विल नॉट बी अ गुड बॉय। ओके, विल नॉट को आप जोड़ सकते हैं तो बन जाएगा ओंट। देखिए विल और नॉट को अगर आप कंस्ट्रक्शन रूप में लिखना चाहते हैं, छोटा रूप में लिखना चाहते हैं, एब्रिविएट रूप में लिखना चाहते हैं, तो विल और नॉट को ओंट बोलते हैं, ओंट, ठीक। और शैल नॉट को क्या बोलेंगे, सॉन्ट, ठीक है। तो राम ओंट बी अ गुड बॉय। ओके, हम छात्र नहीं होंगे, तो वी शैल नॉट बी स्टूडेंट। ओके, या वी शैल नॉट बी अ स्टूडेंट। तो शैल नॉट को अगर जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, सॉन्ट बनेगा, आपको पता है, वी शॉन्ट बी अ स्टूडेंट। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल पे। अगला एग्जाम्पल होगा एंट्रोगेटिव का, प्रश्न पूछने के लिए। तो जब भी प्रश्न पूछना होगा और जिसका उत्तर आंसर हम एस या नो में दे सकते हैं, जिसका आंसर या उत्तर एस या नो में दे सकते हैं, उसको सिंगल इंट्रोगेटिव भी कहा जाता है। और सिंगल इंट्रोगेटिव को बनाने के लिए कुछ नहीं करना, विल या शैल को आगे लेके आ जाएंगे, विल या शैल को ये फॉर्मेट यानी वाक्य में आगे लेके आ जाएंगे। तो विल या शैल को लेके आ जाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार विल या शैल को लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद बी ऑब्जेक्ट, ऊपर आप देख सकते हैं कि आई वी के साथ शैल लगाएंगे, अदर सब्जेक्ट के साथ विल लगाएंगे, हम बता चुके हैं। ठीक, तो क्या राम एक अच्छा लड़का होगा, क्या राम एक अच्छा लड़का होगा, तो आप इसका आंसर क्या दे सकते हैं, इसका आंसर दे सकते हैं हाँ या ना, यही ना। तो अब बोलिए राम क्या है, तो राम तो अदर सब्जेक्ट में आ रहा, तो अदर सब्जेक्ट में विल लगेगा, तो विल को लाना पड़ेगा, विल राम बी अ गुड बॉय। अगला क्या है, क्या हम एक छात्र होंगे, क्या हम छात्र होंगे, ये भी हो सकता है, क्या हम एक छात्र होंगे, क्या हम छात्र होंगे। तो देखिए वी आएगा तो वी के साथ शैल लगाना पड़ेगा, तो शैल पहले आएगा, तो शैल पहले आ गया। उसके बाद सब्जेक्ट वी, सब्जेक्ट लगाना है वी, उसके बाद बी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो स्टूडेंट। क्या बोलेंगे, शैल वी बी स्टूडेंट,
ओके। अगला हमारा टाइप होगा सेंटेंस का डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव मतलब क्या, जिसका उत्तर आपको डिटेल देना पड़े, डिटेल में देना पड़े, आपको डिटेल्स में आंसर देना पड़े, उसको बोलते हैं WH वर्ड या डबल इंट्रोगेटिव। इसमें क्या होता है कि WH वर्ड को बस आगे लेके आ जाते हैं, बाकी फॉर्मेट इंट्रोगेटिव वाला ही होता है। देखिए WH वर्ड आ जाएगा, फिर विल या शैल आएगा, सब्जेक्ट बी ऑब्जेक्ट लगाना है। जैसे राम एक अच्छा लड़का क्यों होगा, क्यों होगा फ्यूचर की बात है, क्यों होगा। तो देखिए कब क्यों, जब ये सेंटेंस में प्रश्न पूछने लगे और डिटेल आंसर बताना पड़े तो इसका मीनिंग पहले लिखते हैं। तो क्या बोलेंगे क्यों के लिए, वाई, वाई। उसके बाद क्या, हेल्पिंग वर्ब आएगा, विल शैल हेल्पिंग वर्ब ना हो तो मेन वर्ब हो लेकिन आएगा, तो क्या बोलेंगे, विल राम बी अ गुड बॉय। तो वाई विल राम बी अ गुड बॉय। वाई के बाद क्या, हेल्पिंग वर्ब, विल या शैल आएगा। राम यानी हेल्पिंग वर्ब जिसको मॉडल भी कहा जाता है, विल शैल को मॉडल हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। वाई विल राम बी अ गुड बॉय, वाई विल राम बी अ गुड बॉय। सही। अगला, हम छात्र क्यों होंगे, तो क्यों का मीनिंग तो पहले लिखना पड़ेगा, तो वाई, वाई शैल बी, ओके, वाई शैल वी बी स्टूडेंट। एक बार बोलिएगा, वाई शैल वी बी स्टूडेंट। ओके। अगला हो जाएगा सेंटेंस का टाइप होता है हमारा डबल इंट्रोगेटिव के साथ निगेटिव होता है, यानी डबल इंट्रोगेटिव तो रहेगा उसमें निगेटिव भी आ जाएगा, नॉट भी आ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, नॉट को आप दो जगह जोड़ सकते हैं, एक तो विल और शैल के बाद जोड़ सकते हैं, एक सब्जेक्ट के बाद जोड़ सकते हैं। लेकिन विल शैल के बाद जोड़ेंगे तो उसको छोटा रूप में लिखना पड़ता है, कंट्रक्टेड रूप में, यानी उसको हम छोटा रूप में लिखेंगे, एब्रीविएट जिसको बोलते हैं, संक्षिप्त बोलते हैं। तो विल और नॉट को ओंट लिखना पड़ेगा, तब आप विल और शैल के बाद नॉट लगाएंगे, तो ओंट लिखना पड़ेगा, ठीक। लेकिन सब्जेक्ट के बाद आप नॉट लगा सकते हैं। आगे बढ़िए, अब इसको बनाने के लिए क्या होगा, तो WH वर्ड आ जाएगा, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट नॉट बी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। कैसे, राम एक अच्छा लड़का क्यों नहीं होगा। देखिए क्यों तो आ गया, क्यों तो पहले सेंटेंस में आया था, लेकिन अब हमारा चेंज किया है, नहीं, नहीं आ गया, नॉट। तो नहीं के लिए क्या लिखना पड़ेगा, नॉट। तो नॉट तो दो जगह लगा सकते हैं, आपको बता दिए हम। तो देखिए क्यों के लिए पहले लिखना पड़ेगा वाई, क्या लिखना पड़ेगा, वाई लिख दिया। उसके बाद विल राम नॉट बी अ गुड बॉय, ठीक। वाई, वाई यानी WH वर्ड में कौन सा है, तो आप बोलेंगे वाई है WH वर्ड में। उसके बाद विल या शैल, तो विल लगेगा क्योंकि राम है आगे, नाम है राम। उसके बाद सब्जेक्ट तो हो गया राम, नॉट आ जाएगा बी अ गुड बॉय। आगे है, हम एक छात्र क्यों नहीं होंगे। देखिए क्यों का मीनिंग पहले लिखिए, वाई लिख दिया। उसके बाद शैल, क्योंकि आगे वी है और आई वी के साथ क्या लगाना, तो आप बोलेंगे शैल लगाना है। नॉट बी अ स्टूडेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब अगला वही हमारा एग्जाम्पल है, ध्यान दीजिएगा, जो एग्जाम्पल आपको दिया गया था वही एग्जाम्पल आपके सामने है। एग्जाम्पल क्या है देखिएगा, आई शैल बी अ टीचर। देखिए ये अफर्मेटिव का, अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव जिसको बोल रहे थे, अफर्मेटिव है जिसको हम पॉजिटिव बोल रहे थे। आई शैल बी अ टीचर, मैं टीचर हूँगा, मैं टीचर बनूंगा, मैं टीचर हूँगा, तो आई शैल बी अ टीचर। ओके। अगला क्या, दूसरा, सी विल नॉट, विल नॉट। देखिए नॉट लगाना है तो कहाँ लगाते हैं, विल के बाद नॉट लगता है, उसके बाद बी आता है, यानी विल और बी के बीच में क्या लगाना होता है, तो आप बोलेंगे नॉट लगाना होता है। ये हम आपको पहले ही बता दिए हैं निगेटिव वाले में, निगेटिव वाले में आपको पहले ही बताए थे कि विल और शैल के बीच में ही, विल और शैल और बी के बीच में, विल या शैल या बी के बीच में नॉट लगाते हैं, ठीक है। वही यहाँ पे लिया गया है इस एग्जाम्पल में, ठीक है। तो सी विल नॉट बी माई वाइफ, सी विल नॉट बी माई वाइफ, और विल नॉट को आप क्या बोल सकते हैं, ओंट। सही है। तो वह मेरी वाइफ नहीं होगी, नहीं होगी तलाक हो गया क्या। अगला, विल यू बी इन पटना, विल यू बी इन पटना। देखिए विल आ गया है तो क्वेश्चन करना पड़ेगा, क्या, क्या करेगा क्वेश्चन, क्या, तो लिख दिया क्या। उसके बाद यू, तो क्या तुम पटना में होगे, क्या तुम पटना में होगे, पटना में, पटना में होगे। अब यहाँ पे देखो पटना बिहार की राजधानी है, पटना मतलब वो पटना मत समझ जाना, पटना राजधानी है बिहार की। विल यू बी इन पटना। अगला चौथा क्या है एग्जाम्पल, आई शैल बी इन गाजीपुर, आई शैल बी इन गाजीपुर, मैं गाजीपुर में होऊंगा, मैं गाजीपुर में होऊंगा। आई शैल बी इन गाजीपुर, मैं गाजीपुर में होऊंगा। तो आशा करते हैं आपको कंप्लीट समझ में आया होगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह इंग्लिश का अलग
टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं, सबसे अलग देखना चाहते हैं और अलग सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।